गार्टनर की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक आईटी खर्च 5.43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते निवेश के कारण होगा। जनरेटिव एआई से डेटा सेंटर और सर्वरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। सर्च इंजन स्टार्टअप पर प्ले एक्सटी ने 100 मिलियन डॉलर जुटाकर अपनी वैल्यूएशन 18 अरब डॉलर कर ली है। कंपनी को गूगल के एआई विकल्प के रूप में देखा जा रहा है और तेजी से तकनीकी क्रांति में उभर रही है। ईपीएफओ की कैडर पुनर्गठन बैठक में कर्मचारियों के प्रमोशन और खाली 9,000 पदों पर नियुक्ति पर फैसला हो सकता है। पिछली समीक्षा 2016 में हुई थी और अब कार्यभार कई गुना बढ़ चुका है। घरेलू बाजार में सोना गिरकर 97,320 रुपए तक पहुंचा, जबकि चांदी में तेजी रही। ये 1,12,800 रुपए के स्तर पर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव चढ़े, लेकिन सोना बाद में नीचे आया। बीएसई सेंसेक्स 242 अंक और निफ्टी 64 अंक गिरा। बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की कमजोरी रही। एफआईआई की बिकवाली बाजार पर हावी रही। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने VF6 और VF7 की बुकिंग 21,000 रुपए में शुरू कर दी है। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और लंबी रेंज के साथ अगस्त में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। BMW की एशिया में बिक्री 11.1% गिरी, जबकि चीन में गिरावट 15.5% रही। भारत में कंपनी ने 21% की वृद्धि के साथ 7,098 कारें बेची, जिसमें भारत को नए बाजार के रूप में देखा जा रहा है। कोमाकी ने दो नई क्रूजर इलेक्ट्रिक बाइक रेंजर प्रो और प्रो प्लस लॉन्च की है। एक बार चार्ज पर अधिकतम 240 किलोमीटर की रेंज, डिजिटल डैशबोर्ड, क्रूज कंट्रोल और तेज स्टॉक के साथ ये बाइक्स बाजार में उतारी गई हैं। गार्टनर की रिपोर्ट में बताया गया कि जनरेटिव एआई के चलते डेटा केंद्रों में सर्वर निवेश 2027 तक पारंपरिक सर्वरों की तुलना में 3 गुना बढ़ सकता है। जुलाई में एफआईआई ने लगातार बिकवाली की है, जिससे भारतीय शेयर बाजार दबाव में है। 17 जुलाई को ही 3,694 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए। ये गिरावट निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक संकेतों के कारण है।